हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो हम देखेंगे कि JSX क्या होता है और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो तक क्या क्या करा है अभी तक। तो सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट JS। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे अपने रिएक्ट एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं और इसी वीडियो में हमने अपने रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल भी कर लिया था। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से अब आप देख सकते हैं कि मेरा क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से ये माय ऐप हमने ऐप का नाम दिया था और ये क्रिएट हो चुका है। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फाइल्स है। ठीक है, सो अब हम एक एक फाइल्स को पहले तो देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सी नहीं है, किन किन को हम डिलीट कर सकते हैं। बट उससे पहले आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा ये ऐप इंस्टॉल हो गया उसके बाद ये मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है दो कोड्स, CD माई ऐप और NPM स्टार्ट। तो ये मुझे बोल रहा है कि सबसे पहले आप CD माई ऐप रन कर लो, उसके बाद NPM स्टार्ट कर लो ताकि आपकी एक बार वेबसाइट आपको ब्राउज़र में दिख सके। ठीक है, CD माई ऐप क्यों? क्योंकि अभी तक हम रिएक्ट कोर्स फोल्डर में हैं, राइट। सो CD माई ऐप करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम माई ऐप फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। सो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ कोड CD माई ऐप। ये करने के बाद हम आ गए अब माई ऐप डायरेक्टरी में। अब हमको क्या करना है, NPM स्टार्ट रन करना है। सो ये करते ही क्या होगा, मेरा जो रिएक्ट ऐप है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। सो एक बार ये ओपन होता है फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर अभी कि हम एज इनिशियली हमको क्या क्या मिलता है रिएक्ट की तरफ से। सो आप देख सकते हैं लोड हो रहा है। सो बेसिकली एक काफ़ी बेसिक साइट मिलती है हमको और हम क्या करते हैं कि उसी को कस्टमाइज़ करके अपनी ओन नीड्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमको बेसिक साइट मिल गई है, इसमें एक लोगो है, कुछ लाइन लिखी है और एक लिंक काइंड ऑफ थिंग है। सो अब हम जाते हैं वापस अपने कोड एडिटर में और देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स हमको यहाँ पे डाउनलोड हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोड मॉड्यूल्स की। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर ही है, इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स है। ठीक है, तो ये क्या है नोड मॉड्यूल्स, पहले इसकी बात करते हैं। सो नोड मॉड्यूल क्या है, बेसिकली एक रिपोजिटरी है मॉड्यूल्स की या लाइब्रेरीज की। ठीक है, जो कि आप यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो कभी भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं सो हम लोग को काफ़ी सारी ऐसी फाइल्स जो होती है वो हमको चाहिए रहती है, या काफ़ी सारे मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो हमको चाहिए होते हैं, जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। बट हम एक एक कोड को तो स्क्रैच से नहीं लिखेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो जो भी हम इंस्टॉल करते हैं वो सारा स्टोर हो जाता है। और इंस्टॉल हम कैसे करते हैं, NPM की मदद से, नोड पैकेज मैनेजर की वजह से मदद से। ठीक है, सो एक बार जैसे हमने इसको इंस्टॉल कर लिया तो वो यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल उसको अपने कोड में इंपोर्ट कर लेंगे ताकि उसकी जो भी फंक्शनलिटीज़ हैं वो हमारे कोड में आ जाए। ठीक है, अब इसके अलावा जब हम नोड कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं अपने नोड मॉड्यूल में तो एक पैकेज.json फाइल भी है। सो वो वाले मॉड्यूल की डिटेल्स इस वाली पैकेज.json फाइल में आ जाएगी। अब डिटेल्स कैसी होगी, जैसे सपोज हमने एक रिएक्ट मॉड्यूल है ये, तो ये जो मॉड्यूल है ये इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। बट उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमको दिखेगी कि इसका क्या वर्जन है, मतलब मेटा डेटा काइंड ऑफ थिंग हम बोल सकते हैं कि उसके बारे में हमको डेटा दिखेगा। सो ऐसे एक मॉड्यूल और है रिएक्ट डॉम, तो इसका हमको वर्जन दिख रहा है। सो ऐसे सारे जितने मॉड्यूल्स हम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है हमारे, उसका हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वर्जन्स। सो सपोज किसी और को अगर रिएक्ट ऐप डेवलप करनी है सो हम उसको डायरेक्ट ये पैकेज.json फाइल भी दे सकते हैं कि हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर हमने ये सारे वर्जन्स का यूज़ करा है, तो वो भी सेम टू सेम डेवलप कर सकता है, या वो भी हमारी जो वेबसाइट है उसको अगर ओपन करके देखेगा तो उसको सब कुछ सही से दिखेगा। वरना अगर उसके पास कोई मॉड्यूल नहीं हुआ तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, सो ये तो बात होगी नोड मॉड्यूल्स की और पैकेज.json की। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल्स है, बट हमको इनमें अभी के लिए कुछ भी नहीं करना है चेंजेस, बस ये ऐसे के ऐसे रहने देनी है। अब बात करते हैं readme.md की। सो readme.md काफ़ी बेसिक फाइल होती है। जब भी हम अपना कोड गिटहब पे या कहीं पे भी अपलोड करते हैं तो बेसिक एक टेक्स्ट डिस्प्ले होता है जो कि रीडेबल फॉर्म में होता है, तो उसके लिए होती है। बट अभी के लिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिलीट कर देंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल अपना काफ़ी जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको सिंपल रखेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिलीट करते जाएंगे। पैकेज log.json भी एक एक्स्ट्रा फाइल है जो कि अभी हमको नहीं चाहिए इस पॉइंट में, तो हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। गिट इग्नोर, अगेन जब भी हम गिटहब या गिट पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं सो गिट इग्नोर फाइल तब यूज़ की होती है, और ये फाइल भी हमको अभी नहीं चाहिए। अब आ जाता है हमारा पब्लिक फोल्डर और SRC फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे कुछ फाइल्स है, जैसे कि index.html है, favicon है। सो हम जो नहीं चाहिए पहले तो उनको डिलीट कर देते हैं। ये लोगोज वगैरह जो है हमको इनका अभी ज़रूरत नहीं है, सो हम इनको सिंपली डिलीट करते चलते हैं। सो ये मैंने कर दिया डिलीट। robots.txt को भी मैंने कर दिया डिलीट।
फेव आइकन का भी हमको ज़रूरत नहीं है। फेव आइकन बेसिकली वो होता है जो भी हम ब्राउज़र पे ऊपर दिखता है हमको जब ओपन करते हैं। सपोज़ ये जैसे यूट्यूब का या ये रिएक्ट का लोगो दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेव आइकन। अब हमारे पास पब्लिक के अंदर क्या बचा है, index.html। सो index.html हमारी बहुत यूज़फुल है और index.html के बिना हमारी जो वेबसाइट है वो रन ही नहीं करेगी। सो ये हमको रखनी है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, इसके अंदर भी कुछ लोगोज है, ये हमको डिलीट कर देना है। ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स और setup.test.js भी आप डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास index.js। सो index.js सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे index.js को, और हम इसके अंदर कोड भी लिखेंगे। उससे पहले index.css बेसिकली एक CSS फाइल है। अभी के लिए हमको कोई CSS नहीं करनी है, इसलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं। आगे जाके हम इसका यूज़ करेंगे। और ऐप एक कंपोनेंट होता है। सो जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे आगे एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल में। सो यहाँ पे अभी मैं ये ऐप डॉट वाली जितनी भी फाइल्स है इनको भी तीनों को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हम आगे देखने ही वाले हैं कि कंपोनेंट होता क्या है और इसका क्या फीचर है वो। अब हम आ जाते हैं index.js में। index.js में भी हम ये जो हमारा कमेंट है इसको हटा देते हैं। हम जितना सिंप्लीफाई उतना कर रहे हैं अभी के लिए, ताकि हम एक बार देख सके। अब यहाँ पे ये कुछ कोड लिखा है जो हमको वहाँ पे, जिसकी मदद से हमको क्या हो रहा है, वहाँ पे जो ये ब्राउज़र में हमको जो दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी एरर्स आ गई है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी फाइल्स डिलीट कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को हटा के अपना एक बेसिक हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड में लिखता हूँ H1 हेडिंग में। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव। इसको सेव करने के बाद अब हम देखते हैं ब्राउज़र में जाके। तो अब अभी भी हमको कुछ एरर्स आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें हैं जो इंपोर्ट हो चुकी है। तो हम इनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अभी हमने index.js ये सब हटा दिया है, तो इनको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको Ctrl+S करते हैं और जाके देखते हैं तो हमको एक फ्रेश पेज दिख गया है जिसमें हमारा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात, हमने अपना सिंप्लीफाई कर लिया पूरा जो भी वर्क एनवायरनमेंट था उसको। अब हम देखते हैं आगे कि सबसे पहले index.js में ये जो कोड लिखा है इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी एक बार आप बिगनर है अगर, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी कि ये कोड का मतलब क्या है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको पूरे को क्लियर कर दूंगा। एकदम स्क्रैच से हम लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो मैंने इसको पूरे को क्लियर कर दिया है और मैं जाता हूँ एक बार index.html पे। index.html पे भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले तो देखते हैं कि क्या क्या है। कमेंट्स की अभी हमको ज़रूरत नहीं है, सिंपली कमेंट्स को हटा देते हैं। ये कमेंट हटा दिया मैंने, इसको भी हटा देता हूँ और इस कमेंट को भी मैं हटा ही देता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक हेड सेक्शन है, एक बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन में हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, तो मैं इसको डायरेक्टली क्लोज कर देता हूँ। जो हमारा काम रहता है वो बॉडी सेक्शन में है। बट आपको एक बात बता देना चाहता हूँ पहले कि हम जब भी रिएक्ट में डेवलपमेंट करते हैं तो index.html में कुछ भी नहीं लिखते। index.html ऐसा का ऐसा ही रहता है। हम अपना जो भी काम करते हैं वो index.js में या फिर कंपोनेंट्स में करते हैं बेसिकली, जो कि अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो हमको इस फाइल में बस यही ध्यान रखना है कि एक डिव है, इसका जो आईडी है वो रूट है। सो हम जो भी index.html में जो भी कंपोनेंट्स में लिखेंगे वो इस डिव पे आके रिफ्लेक्ट होगा, तो वो हमको वेबसाइट पे दिखेगा। ठीक है, अब ये नो स्क्रिप्ट क्या होता है, सपोज कभी कभी क्या होता है किसी ब्राउज़र में हम जावा स्क्रिप्ट ऑफ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर किसी ने जावा स्क्रिप्ट ऑफ कर रखी है तो उसको यहाँ पे एक मैसेज दिख जाएगा कि यू नीड टू इनेबल जावा स्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। ठीक है, सो ये नो स्क्रिप्ट उसके लिए यूज़ में आता है अगर किसी ने जावा स्क्रिप्ट अपनी टर्न ऑफ कर रखी है वेब ब्राउज़र में। तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं index.js पे और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कुछ। जैसे मैंने आपको बताया था, हम कभी भी अपने जो नोड मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल होते हैं, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, उन मॉड्यूल्स को हम जो इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स है उनको हम यहाँ पे लेके आते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, दो मॉड्यूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये पहला तो एक हमारा मॉड्यूल हो गया रिएक्ट। दूसरा मॉड्यूल है हमारा रिएक्ट डॉम। सो ये हो गया रिएक्ट डॉम फ्रॉम, और मॉड्यूल का जो नेम है हमारा वो है रिएक्ट डॉम। आपको याद होगा मैंने पैकेज जो जेसन में आपको दिखाई था स्टार्टिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे दो मॉड्यूल्स है रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। अभी इनका क्या यूज़ है वो भी देखेंगे हम आगे, अभी क्यों हम इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब हमको क्या करना है, बेसिकली हमको एक स्क्रीन पे एक हेडिंग दिखानी है बेसिक। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम रिएक्ट डॉम की मदद से अपनी एक रेंडर फंक्शन होता है रिएक्ट डॉम के अंदर, उसको रन करवाएंगे। ठीक है, अब ये रेंडर फंक्शन जो होता है ये 3 इनपुट्स लेता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है व्हाट टू शो,
ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है व्हाट टू शो, दूसरा होता है हमारा, सो ये ऑटोमेटिक ले रहा है व्हाट टू शो, उसके बाद हम लिख लेते हैं वेयर टू शो, ठीक है, कि हमको स्क्रीन पे क्या दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है। और एक होता है कॉल बैक फंक्शन, जिसका जो यूज़ करके हम बताते हैं कि व्हेन टू शो, ठीक है, व्हेन टू शो। अब ये तो होगी बात 3 आर्ग्यूमेंट्स की जो यहाँ पे हमको इस फंक्शन में लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमको अभी के लिए ये तीसरा वाला जो होता है वो ऑप्शनल रहता है, तो हम तीसरा वाला अभी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये 2 लिखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट टू शो में हमको क्या लिखना है, व्हाट टू शो में हमको सिंपल एक हेडिंग लिख देनी है। सो मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, राइट। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट ऐप, ठीक है, फर्स्ट रिएक्ट ऐप। सो अब इसके बाद हमको वेयर टू शो, कहाँ पे दिखाना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको पता होगा कि कैसे हम दिखाते हैं। सो अब उसके अंदर आपको याद होगा मैंने दिखा दिया था इंडेक्स डॉट एच टी एम में एक हमारा डिव है, डिव का आईडी है हमारा रूट। सो ये आईडी हमने यहाँ पे टारगेट करी है और इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे हमारा ये जो हेडिंग है ये डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। सो अब ये हमने पूरा कोड लिख दिया है। पहले तो मैं अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को सेव कर दूंगा क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ कमेंट्स हटाए थे उसके लिए। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट जे एस को सेव कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे नीचे टर्मिनल में दिख रहा है कि वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो भी चेंजेस सेव करे हैं वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको दिख गया है दिस इज़ अवर फर्स्ट ऐप, ठीक है। कि JSX क्या होता है, ठीक है। तो JSX हमारा एक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक HTML कोड लिखा है, राइट। ये हेडिंग 1 H1 टैग जो है हमारा, ये क्या है, ये HTML का पार्ट है, बट मैंने ये तो मेरी JS फाइल है, मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल है, तो मैंने इसके अंदर HTML कैसे लिखा है। सो इसी जो HTML कोड है जिसको हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं JSX। सो ये हमने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में HTML का कोड लिखा है, उसी को हम बोलते हैं JSX। सो अब हमने देख लिया है कि JSX क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ब्राउज़र इस JSX को कैसे अंडरस्टैंड करता है। सो बेसिकली ये जो कोड है, क्योंकि जो भी हम कोड लिखते हैं आजकल वो होता है ES6, ES7 और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, राइट। बट हमारे ज़रूरी नहीं कि हमारे ब्राउज़र को सारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड हो, क्योंकि ब्राउज़र्स को प्लेन जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड होती है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कंपाइलर होता है जो कि होता है बेबल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। सो अब हम जाते हैं अपनी साइट पे बेबल पे, ठीक है। बेबल क्या है, बेबल एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है जो कि हमारा रिएक्ट का कोड है या फिर जो ES6 और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। सो हमने क्या करा, हम ट्राई इट आउट पे क्लिक करके इधर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे सपोज जो मैंने कोड कॉपी करा था उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये जो मेरा कोड है ये कन्वर्ट हो गया है ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल जावास्क्रिप्ट में। सो आप देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर सेम है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर तो एकदम सेम है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है थोड़ा सा कमेंट कि प्योर ये जावास्क्रिप्ट है। फिर उसके बाद है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 कॉमा नल, दिस इज अवर फर्स्ट ऐप। सो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पे। और अगर हम इस तरह से लिखते हैं जो हमने लिखा था JSX वाला फॉर्म, वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड होता है हमारे लिए भी और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में है, ताकि हमको कोड भी कम लिखना पड़ता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। बट यही अगर हम प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखते हैं तो हमको इतनी सारी लाइंस लिखनी पड़ती और ये सारे फंक्शंस हमको याद भी रखने पड़ते हैं। सो अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेबल क्या है। अब बेबल वैसे तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, बट हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमको अपना बेसिक वर्क स्टार्ट करना है। सो इसलिए हमने अभी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है वो देख लिया है। सो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और कोड लिखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो अपनी स्क्रीन पे लिखा था वो सिर्फ इतना ही लिखा था कि दिस इज़ अवर फर्स्ट ऐप, जो कि एक सिंपल हेडिंग थी। बट अब हम थोड़ा और HTML अपना लिख के देखते हैं इसके अंदर, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर फंक्शन के अंदर। सो अब मैं क्या करूँगा, एक बेसिक मुझे चाहिए कि मैं एक हेडिंग लिखूँ और उसके अंदर 3 लिस्ट आइटम्स आ जाए, ठीक है। अब वो ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकते हैं, अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं जो भी है ये क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले एक हेडिंग लिख देता हूँ। अब हेडिंग में सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक शॉपिंग लिस्ट बना रहा हूँ अपने लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ माई शॉपिंग लिस्ट,
मैंने ये लिख दिया। अब शॉपिंग लिस्ट के अंदर मुझे चाहिए कि 3 आइटम्स होने चाहिए, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं और उसके लिए लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, 3 लिस्ट आइटम लगा देते हैं सपोज। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट लिस्ट आइटम, ये हो गई सेकेंड लिस्ट आइटम और ये हो गई थर्ड लिस्ट आइटम। ठीक है, 3 लिस्ट आइटम मैंने ऐड कर दिए। अब लिस्ट आइटम्स में मैं चीज़ें लिख देता हूँ कुछ, सपोज मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स, मुझे थोड़े फ्रूट्स बाय करने हैं। फिर मैं लिख देता हूँ क्लोथ्स और उसके बाद मैं लिख देता हूँ ग्रोसरी। तो ये हो गई हमारी लिस्ट आइटम। बट आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी सारी एरर्स दिख रही है, कुछ ये जो रेड लाइन से डिनोट हो रही है। सो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम JSX में कोड लिखते हैं तो हम मल्टीपल टैग्स नहीं लगा सकते। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी H1 टैग लगा दिया, उसके बाद हमने OL टैग भी लगाया है। सो मल्टीपल टैग्स नहीं लगा सकते, तो उसके लिए क्या होता है कि हम इन सबको एक ही टैग में इनक्लोज कर सकते हैं। सो वो फिर एक तरह से सिंगल टैग ही कंसीडर होगा। सो मैं क्या करता हूँ, डिव के अंदर इन सबको इनक्लोज कर देता हूँ। सो मैंने क्या करा, इन सबको एक डिव के अंदर इनक्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये करा, मैं इसको सेव करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मुझे अपना आउटपुट मिल जाएगा स्क्रीन पे, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइज अब हम देख लेते हैं कि रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है। तो अभी तक हमने जो देखा वो था कि हमारा मल्टीपल जो टैग्स रहेंगे उसको हम कैसे एक सिंपल एलिमेंट के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सपोज मैं अपनी साइट पे गया और मैंने इसको इंस्पेक्ट किया। अब मैं इंस्पेक्ट जब करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरा एक डिव है जो है, जिसका आईडी है रूट। इसके अंदर मुझे एक और डिव दिख रहा है जो कि हमारा लिस्ट कंटेन कर रहा है और जिसमें हमारा हेड एलिमेंट भी है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मल्टीपल डिव्स आ रहे हैं। अगर मैं अब ये क्या होता है, जब हम CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है कभी कभी ये, और ज़्यादा डिव रहेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो स्लोज भी होती है कितने सिनेरियोज में। सो अब हम क्या करेंगे, अगर सपोज हमको ये डिव नहीं चाहिए, सिंपल हमारा ये जो भी है कोड आना चाहिए जो कि अदर एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए क्या होता है, रिएक्ट फ्रेगमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज मैं इस डिव को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ नीचे वाले इस डिव की जगह पे, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। और मैं इसको सेव करता हूँ। सो अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। सो आप देख सकते हैं ये हमारा सेम कोड है, ऊपर तो आउटपुट तो सेम ही आ रहा है एकदम, बट नीचे यहाँ पे देखो आप कि ये जो पहला वाला डिव है जिसका आईडी रूट है वो तो दिख रहा है, बट इसके नीचे जो डिव था अब वो नहीं दिख रहा है। तो अब हमको सिंपल डायरेक्ट जो भी हमारा कोड है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो दिख रहे हैं। सो रिएक्ट फ्रेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी हम रिएक्ट से डेवलपमेंट करते हैं और आप इंटरव्यूज़ भी देंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिएक्ट फ्रेगमेंट का, बिकॉज यूजुअली हम रिएक्ट फ्रेगमेंट इतना यूज़ नहीं करते, बट हमको पता होना चाहिए, राइट। अब रिएक्ट फ्रेगमेंट हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिख के, या फिर एक और हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस तरह से ये एरो ब्रैकेट लगा के इसको ओपन और क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब भी सेम ही है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये रिएक्ट फ्रेगमेंट है। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर वापस देखता हूँ तो जो भी हमारा आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट। सो ये तो हो गई बात रिएक्ट फ्रेगमेंट की। सो गाइज इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमने फाइल स्ट्रक्चर देखा कि कौन कौन सी फाइल्स ज़रूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करा कि नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, पैकेज.json क्या होता है, हम रिएक्ट मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा कि बेबल क्या होता है, JSX क्या होता है, और फिर फाइनली हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट के बारे में अंडरस्टैंड किया। सो गाइस वैसे तो ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी लंबे और इन पे एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक डेडिकेटेड वीडियोस हो सकती हैं, बट क्योंकि हमारे पास कम टाइम रहता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी होती हैं। और हम ये सारी चीज़ें जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहेगी। सो हम तब अच्छे से देख सकते हैं कि एक एक चीज़ की क्या क्या फंक्शनैलिटी है। सो अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट उससे पहले मैं आज चाहता हूँ कि आप भी जो भी हमने करा है इस कोड में खुद से एक बार कोड कीजिए। आप भी एक अपने लिए लिस्ट बना सकते हैं, कुछ भी लिस्ट हो सकती है, आपकी फेवरेट फूड आइटम्स या फिर आपकी फेवरेट वेब सीरीज़ कुछ भी, और उसको रेंडर करवाइए पेज पे और देखिए कि आउटपुट आ रहा है या नहीं। अगर कुछ एरर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।